किया था सापेक्षिक वंचना, कंपैरेटिव डिप्राइवेशन। जब किसी कम्युनिटी को ये लगे कि उसकी आइडेंटिटी क्वेश्चन मार्क लग गई, खाने को तो पहले बेरोजगार तो पहले ही था, ले देखे एक भगवान थे, अल्लाह थे, भाषा थी कि मैं भोजपुरी हूं, तुम तमिल हो, तुम तेलुगु हो, तो ये जो जाति भाषा धर्म की पहचान भी संकट में आई और आर्थिक संकट पहले है और उसमें अगर कंपैरेटिव डिप्राइवेशन है तो ये सोशल अनरेस्ट एक नेशनल थ्रेट या कहते हैं सुरक्षा संकट को क्या कर देगा, क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और हम चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ सिर्फ वॉर फ्रंट पे नहीं लड़ रहे हैं, अंदर भी लड़ रहे हैं। इंटरनल क्राइसिस बढ़ेगी तो वो सोशल थ्रेट कम होगा कि बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब आप कृषि के मुद्दे को सॉल्व करें तो आप भूले नहीं कि नक्सलवाद की समस्या भी इसी से क्या है, जुड़ी हुई। आप भूले नहीं कि लैंड रिफॉर्म का मुद्दा इससे जुड़ा हुआ है। आप भूले नहीं कि आदिवासियों का जल जंगल जमीन का मुद्दा भी इससे क्या है, जुड़ा हुआ है। और आप भूले नहीं कि जमीन अधिग्रहण जो लैंड एक्विजिशन है जिसको हम डेवलपमेंट के नाम पर कर रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का जो मुद्दा है, वो मुद्दा भी आपके सामने कहीं ना कहीं क्या है, खड़ा है। तो हम कृषि को केवल आर्थिक मुद्दों के रूप में देखें, हम इसको देखें कि बाहर सोशल अनरेस्ट की स्थिति क्या है पूरी तरह, और एक सिक्योरिटी थ्रेट पूरी तरह से कहीं ना कहीं क्या है, बना। तीसरी स्थिति हम ये देखेंगे जो बाहर की स्थिति है, बहुत तेजी से ग्लोबल चेंजेस हो रहे हैं, विशेषकर पोस्ट कोविड सिचुएशन। कहीं ना कहीं पावर शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम यूएसए टू कहां, चाइना। और यहां सत्ता परिवर्तन भी हो गया है, बाइडेन आ गए। इस ग्लोबल सिचुएशन में जब हर चीजें बदल रही हैं और फिर से कहा जा रहा है, याद रखिएगा बाइडेन ने आते ही डब्ल्यूएचओ की मेंबर से फिर से क्या कर ली, ले ली, पेरिस क्लाइमेट चेंज को क्या कहा, रिवाइव कर देंगे। तो कृषि क्लाइमेट चेंज से भी जुड़ा हुआ है। और कृषि में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है, डब्ल्यूटीओ वाला। डब्ल्यूटीओ में आपने पढ़ा होगा एओए का, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है डोमेस्टिक सब्सिडी का, और सब्सिडी को लेकर और मार्केट को ओपन करने को लेकर, रिफॉर्म को लेकर यूरोपियन और अमेरिकन देशों का प्रेशर इंडिया पे बहुत ही क्या है, ज्यादा है। हम कब तक रजिस्ट कर पाएंगे, और क्यों नहीं रजिस्ट, जब तक हमें एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर को जब तक लागू करना पड़े तब तक क्यों नहीं हम सारी समस्याओं को क्या कर लें, हल कर। इन परिस्थितियों में जो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको ध्यान में रखना है, वो कहा जा रहा है, शब्द हमने कल इस्तेमाल किया था, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस। वर्ड हमने क्या इस्तेमाल किया था, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब होता है पेन। तो बहस तो आप ही को करनी है, दो सेंस में बहस करनी है, लॉ राइट है या रॉन्ग है, गुड है या बैड है। मैं तो आपको केवल ढांचा और स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि जिस स्ट्रक्चर पे आपको ये डिस्कशन क्या करना है। तो हम कह रहे हैं एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर पेन से गुजर रहा है। तो पेन से गुजरने का हमारे पास क्या, हम या तो इमोशनल होके कह रहे हैं या कुछ फैक्ट्स पर, आर्गुमेंट्स पर कह रहे होंगे। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया तो हम इमोशनल भी हो सकते हैं, स्पेस है, पर नौकरशाह कभी कहते हैं ना इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशन हो पर साथ में क्या जुड़ा हो, इंटेलिजेंस। हमें ये देखना है कि आखिर ये डिस्ट्रेस की बात जो लोग कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं। और बेसिस का पहला पॉइंट ये है, कुछ रिपोर्ट्स हैं। एक रिपोर्ट है अंकटाड, नाम सुना है, कल भी पूछा बताया था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। दूसरा है ओईसीडी, ये विकसित देशों का क्या है, समूह है। इसने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ क्या किया है, एक स्टडी की है, उसका फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है, लंबा सा फुल फॉर्म है, उसके साथ एक इंडियन उस पर स्टडी किया है। और तीसरा स्टडी है इकोनॉमिक सर्वे का। इन्होंने अपना स्टडी किया 1980 से 2000 के बीच, इन्होंने स्टडी किया 2010 से लेकर 16 के बीच, और इन्होंने स्टडी किया 2000 से 2016 के बीच। तो ये स्टडी पर बेस्ड हम कह रहे हैं एग्रीकल्चर पेन के दौर से गुजर रहा है। तो वो कोई ऐसी बात नहीं है कि केवल वैसे ही कहा जा रहा है, उसके पीछे प्रॉपर क्या है, स्टडी है। ये तो 3 स्टडीज के अलावा बहुत सी अपने पर्सनल लेवल पे कुछ एनजीओ ने, कुछ कई लोगों ने इस पे क्या की, स्टडी की। उस स्टडी की कुछ खास बात आपको बता रहे हैं। इन तीनों का जो कॉमन स्टडी का ग्राउंड है वो जरा देखिए क्या है। अंकटाड ने कहा, क्या सभी मिला के हम एक सामान्य बात कह रहे हैं, 1980 से लेकर 2005 तक जो 25 साल का टाइम था,
इसमें इंडियन जीडीपी ये बढ़ी है 5% की दर से। मतलब भारत की राष्ट्रीय आय, हम लोगों की सबकी आय 5%, यानी आज 100 रुपए थी तो कल 105 रुपए हो गई, फिर 105 रुपए से फिर 5% की दर से क्या हो गई, इस तरह से क्या हुई, हर साल बढ़ी। और इस बीच में उन्होंने कहा एग्रीकल्चर इनकम भारत की क्या रही है, स्टैटिक रही। यानी 3 सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। अगर हम कह रहे हैं कि तीनों मिलके 5% बढ़ते हैं तो 5% हुआ, लेकिन उसमें एग्रीकल्चर मतलब 3 भाई हैं ऐसे समझिए परिवार में, एक डॉक्टर है सर्विस सेक्टर का, एक क्या है ब्रेड फैक्ट्री लगाता है इंडस्ट्री सेक्टर का, एक किसान है। कुल परिवार की इनकम 100 से 105 रुपए बढ़ी, पर उसमें जो किसान वाला बेटा है उसने इनकम में कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। यानी इनकम किसकी बेसिकली बढ़ रही है, इंडस्ट्री और किसकी, सर्विस सेक्टर। और यह भी कहा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कल बताया था आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दुनिया के 26 देशों का अध्ययन हुआ जो एग्री बेस्ड इकोनॉमी, हम लोग कहते हैं कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, उसमें सिर्फ यूक्रेन, वियतनाम और इंडिया एकमात्र ऐसे देश थे जहां नेगेटिव रिटर्न है। यानी अगर आप खेती में काम करते हैं और 1 रुपया लगाते हैं तो आपको 90 पैसा 80 होना क्या चाहिए, 1 रुपया लगाएं तो 10% 5% की क्या मिले, रिटर्न। यहां कहा गया कि खेती में पैसा लगाने पे आपका रिटर्न पॉजिटिव नहीं बल्कि क्या है, नेगेटिव। पहला डेटा तो ये है। अब इसका बताएंगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। दूसरा जरा डेटा देखिए, इसी से कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे, और उसी परिस्थिति में आपको इन लॉज को क्या कर, मैंने क्या कहा पहले हेलीकॉप्टर अप्रोच देखिए और तब नीचे के कौन कौन से 3 लॉ हैं, उनकी क्या खास है, सरकार का पक्ष क्या है और विपक्ष क्या है। दूसरा एक डेटा या देखिए, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा था कि किसान की भारत में औसत आय, एवरेज इनकम, मासिक मंथली 1700 रुपए। एक किसान मासिक मंथली काम करता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में है तो 1700 रुपए। और ठीक उसी समय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, चूंकि हम लखनऊ में क्लास ले रहे हैं इसलिए उत्तर प्रदेश का एग्जांपल ले रहे हैं, हर राज्य में आपको पता है मिनिमम वेज रेट अलग अलग होता है। मिनिमम वेज रेट अनस्किल्ड वर्कर, एक स्किल्ड वर्कर होता है जो इंजीनियर डॉक्टर सब जो मशीन बना लेते हैं वो सब क्या है, स्किल्ड है। हम किसान को अगर अनस्किल्ड ही माने, वैसे तो किसान अपने काम में क्या है, स्किल्ड है, पर हम इसको मान लेते हैं अनस्किल्ड वर्कर है। यूपी सरकार ने रखा है 8750 रुपए। यानी अगर आप किसी को नौकरी देंगे तो अगर 87 से 50 से कम देंगे नौकरी पर तो ये आप क्राइम है, मतलब आपके खिलाफ क्या लिया जाएगा, एक्शन। ये 4th सबसे निचले कर्मचारी का है, जबकि ठीक उसी समय वो किसान जो गांव में काम कर रहा है उसकी मंथली इनकम कितनी है, 17। और ये किसान भारत की कुल आबादी का कितना है, 50। मतलब आधी आबादी भारत के मिनिमम वेज रेट का 20% से क्या कर रही है, कम। तो इसका परिणाम क्या होगा, इस डेटा से आप क्या रिजल्ट कहते हैं ना, आप डेटा से डेटा के एनालाइज करते हैं ना, सीसैट में है डेटा से एनालिटिक्स। भारत की गरीबी सबसे ज्यादा फोकस होगी तो रूरल एरियाज में होगी, और अर्बन एरियाज में जो होगी वो जो गांव से लोग क्या क्या जाएंगे, शहर माइग्रेट होके, वही शहरों की क्या होगी, गरीबी को बढ़ाएंगे। यानी रूरल एरिया में पॉवर्टी कंसंट्रेटेड होगी। और भारत के अगर मैप में देखें, इंडिया का अगर मैप देखें, ये जो साउथ वेस्ट के राज्य हैं ये इंडस्ट्रियलाइज्ड उसके सेंटर बन जाएंगे। रीजन क्या है, हमारे यहां एक तो 90s के डिकेड में एक तरफ लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का फेज शुरू हुआ, और ठीक उसी समय इस एरिया में मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू हुई। मंडल मतलब धर्म, सॉरी जाति, और कमंडल मतलब क्या हुआ, धर्म। 1992 से बाबरी मस्जिद शुरू हुआ और 1989 से ओबीसी आरक्षण और बाकी चीजें क्या हो गई, शुरू हो गई। यहां पर पहचान की राजनीति विकसित हुई और साउथ वाले इलाके शांत रहे तो इस इलाके में इन्वेस्टमेंट की संभावना क्या हो गई, कम हो गई। यहां पर पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन का फेज शुरू हुआ, पॉपुलेशन यहीं पर थी, और यही एरिया कौन सा प्रधान था, कौन था, कृषि प्रधान। तो साउथ वेस्ट का डेवलपमेंट तो हो गया, ये इलाके इन्हीं को किसी ने नाम दे दिया, आशीष नंदी जैसे नाम ने क्या किया, बीमार। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश,
इन्हीं से निकले हैं झारखंड और छत्तीसगढ़। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा निकाल लो, 75% गरीब पूरे भारत के यहीं पर रहते हैं। तो शाम को अपनी शक्ल दिखे तो गर्व करो कि हम ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के हिसाब से अफ्रीका के स्तर की गरीबी क्या है, विद्यमान। तो जो भारत की गरीबी है, उस गरीबी का कंसंट्रेशन भी क्या है, ऐसी जगहों पर है जहां पर गरीबी का संकट और ज्यादा क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो हमने आपसे कहा कि एक तो क्या होगा, जरा देखिए भारत में क्या शुरू होगा, कौन सा गैप है, इनकम गैप। दूसरा शुरू होगा भारत में कौन सा गैप, जो अर्थव्यवस्था सिर्फ कृषि पर बेस्ड होंगी, उनकी स्थिति क्या होगी, लगातार नीचे जाएगी। और जो अन्य सर्विस सेक्टर और बाकी, भाई साउथ में देखिए इंग्लिश स्पीकिंग लोग भी थे, 90s के दशक में इंजीनियरिंग कॉलेज भी ज्यादा थे और वहां